सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज आप सभी को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप लोगों को शनि जयंती के दिन हमने कैसे पूजा पाठ किया और कैसे व्लॉग किया हमारा, तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो मैं डेली बेसिस पर ही अपलोड करती हूँ। और आपको जो डेली का रूटीन होता है, ठाकुर जी की जो सेवा होती है, वो मैं नित्य कि कभी मिनी व्लॉग के रूप में, कभी लॉन्ग वीडियोस के रूप में शेयर करती हूँ चीज़ें। तो आज हमने शनि महाराज की और बजरंगबली की, ठाकुर जी की कैसे सेवा की थी, वो हम आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो आज सुबह मैं काफी जल्दी उठ गई थी और उठ के घर की साफ सफाई करके और नहा वहा लिया था मैंने। बेटा भी स्कूल जा चुका था। उसके बाद फिर मैंने हल्का फुल्का सा जो श्रृंगार था वो किया। इतने के बीच में जो घर पर नींबू मिर्ची वाले भैया आते हैं, जिन वो भी शनिदेव की जो प्रतिमा साथ लाते हैं लोहे की प्रतिमा के रूप में, तो उनको भी तेल वगैरह और आटे वगैरह का जो दान था वो कर दिया था। और अभी हमें जाना था सबसे पहले पीपल के पास जो हमारी पटवारी जी हैं वहां पर पूजा करने के लिए। अभी मैंने लाल जी को नहीं उठाया क्योंकि अभी समय थोड़ा 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही हो रहे हैं, या फिर आई थिंक मुश्किल से 7 बज रहे होंगे, क्योंकि हम लाल जी को वही 8 बजे के आसपास, इतने टाइम के आसपास उठाते हैं, 7:30 से 8 के बीच में। तो मैंने सोचा कि लाओ पहले जब तक वहां पर पूजा कराते हैं। तो देखो आज यहाँ पर हमने महादेव बाबा की और जो शनिदेव महाराज जी जहाँ अंकल खड़े हुए थे वहां पर उनकी पूजा की थी। मैं अकेले ही गई थी तो ज्यादा वीडियो वहां का मैंने शूट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैं घर आ गई वापस, और घर आने के बाद में सूर्य नारायण को भी जल चढ़ाया, क्योंकि आज सूर्य नारायण को तो खैर रोज ही जल चढ़ता है, पर आज उनके लिए भी बहुत विशेष दिवस है, क्योंकि आज उनके पुत्र जो शनि महाराज कहे जाते हैं उनका प्राकट्य उत्सव है। आज ही के दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था, इसलिए आज के दिवस पर ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये शनि जयंती मनाई जाती है। और आज कहना है एस्ट्रोलॉजिस्ट का भी, जो जाने माने एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और हमारे जो व्यास जी हैं उनका भी, कि आज का दिवस बहुत शुभ है। और 13 साल के बाद ये महासंयोग बना है, जब आज शनिवार के दिन ही शनि जयंती पड़ी है और अमावस्या भी है। तो जो लोग पितरों की पूजा करना चाहें तो वो आज के दिवस जरूर से कर सकते हैं। और आज आपको हनुमान चालीसा जरूर से पढ़नी है और अच्छे से शनि महाराज की जो है वो पूजा करनी है, दीपदान वगैरह करना है, और जो भी यथासंभव हो सके वो दान करना है। तो देखो फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद में अब लाल जी की सेवा की बारी थी, और उसके से पहले मैंने क्या कहते हैं जो पूजा के बर्तन होते हैं डेली के जो इस्तेमाल होने वाले पात्र वगैरह, उनको अच्छे से पहले हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में जल वगैरह जो होता है वो सब शुद्ध भर के रख लेंगे गंगा जल वगैरह डाल के। तो कुछ इस तरीके से पहले हम जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको साफ कर लेते हैं। ये हमारा जग है, इसी में कि जो पूजा का जो जल इस्तेमाल होता है वो इसी में हम भरते हैं। तो देखो अभी बर्तन वगैरह जो थे वो प्रॉपरली हमारे साफ हो चुके थे। अब लाल जी को मैंने एक बार जल से स्नान करा भी दिया था, और अब लाल जी को जो है वो उनका दूध से अभिषेक करेंगे। तो शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का साथ साथ ही अभिषेक कर देते हैं, और अच्छे से दूध से, शहद से, उनको आप घी से, जैसे भी आपका मन हो वैसे, हम दूध से और जल से, गंगा जल से तो नित्य ही करते हैं, परंतु जब कुछ विशेष होता है तो फिर आप शहद से और घी से और सुगंधित इत्रों से भी उनका जो है अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको गर्मियों में अभिषेक कराना बहुत पसंद होता, बहुत प्रिय होता, बाल भाव में है ना। तो इस वजह से उनका अभिषेक अवश्य से करते रहना चाहिए। और ये छोटी छोटी कि जो सेवा पद्धति होती है उनसे भगवान ना आपसे अतिशय प्रिय होते हैं, और इसमें आपके भाव जो होते हैं ईश्वर के प्रति वो भी प्रगाढ़ होते हैं। चरणामृत को हम भर के रख लेंगे और घर में सभी को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो प्रदान कर देंगे, ताकि वे सभी लोग कि
जो ठाकुर जी का चरणामृत है वो पान कर से। उसके बाद में फिर मतलब कि जो दूध प्रसादी थी वो आ गई थी लाला की, क्योंकि लाल जी भी तैयार हो चुके हैं और श्रृंगार भी हो चुका है। तो फिर उसके बाद में मतलब जो दूध प्रसादी का भोग है वो उनके पास आ चुका था। अब दूध प्रसादी का भोग मैंने रख दिया था। इतने भाई जो था उसने भी मतलब वो करता ही है, वैसे तो डेली वही करता है। सुबह ठाकुर जी की सेवा हम लोग सुबह में मतलब जब उठते हैं घर की साफ सफाई करते हैं तब तक वो ठाकुर जी की सेवा कर देता है। और बाकी का भोग प्रसादी जो होता है वो फिर हम लोग लगाते हैं, अपना नाम जप वगैरह जो होता है फिर वो हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी मिलजुल कर सेवा होती है। और शाम को फिर सेवा जो होती है वो मैं ही करती हूँ। दोपहर से शाम तक जो भी सेवा रहती है फिर वो मुझे ही करनी होती है। लाला का ध्यान जो होता है वो मुझे ही रखना होता है, क्योंकि सब लोग ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर देखो अभी मतलब मैंने लाल जी को और माता रानी को सबको मतलब तिलक लगा दिया था, क्योंकि आज मैं जब गई थी ना पता है वहां पे पूजा करने के लिए, तो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए। और जब बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते हैं ना तो मन ना बहुत प्रसन्न होता है और अच्छा लगता है कि लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने धर्म में एक तरीके की जो होता है ना प्रगाढ़ता उनके मन में पुनर्विश्वास जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जिसको ईश्वर में अटूट विश्वास होता है, जब वो ऐसा देखता है ना तो उसका जो मन होता है ना वो उससे ही तृप्त हो जाता है। तो आज मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई सुबह जब मैंने वहां सबको बहुत सारे लोगों को देखा। जब तक मैंने वहां पे पूजा की तो काफी सारे लोग मतलब सुबह सुबह जल लेकर, कोई ठाकुर कोई महादेव बाबा के लिए, क्योंकि वहां पे महादेव बाबा मैया रानी विराजमान है, उनके लिए फूल माला लेकर। और बहुत सारे लोग वहां पे मतलब जो लिपाई वगैरह है वो भी करके जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब लोग मतलब इस तरीके से अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं और मतलब सेवा भाव रखते हैं। तो देखो अभी लाल जी की जो आरती थी वो हो चुकी थी। इसमें मतलब थोड़ी काफी सारी चीजें मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं खुद ही गई थी अकेले। सुबह वीरा स्कूल चला गया था और सब जने फिर अपना बाद बाद में गए थे। तो साथ में कोई होता है तो थोड़ा सा मतलब वहां पे वीडियो शूट हो जाता है, बट अकेले तो नहीं इतना ज्यादा कर पाया था। तो जो पूजा हुई थी वो मैं अच्छे से कर ली थी। बाकी फिर आके अपना नाम जप कर लिया। नाम जप करने के बाद फिर मैंने थोड़ी चाय पी। चाय पी के थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का सब कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत। और फिर लाल जी के लिए जो भोग था वो लगा दिया था। उसके बाद में अपने ये जो हम लोग कल बर्थडे में गए थे वो कपड़े वगैरह जो थे वो मतलब धो के डाल दिए थे। और धो के डालने के बाद जो सूखे हुए कपड़े थे तो वो उतार के रख दिए थे। उसके बाद मतलब थोड़ी देर बाद लाल जी के लिए खीर बनाई थी। दोपहर दोपहर तो नहीं, तभी खाने के बाद ही थोड़ी देर बाद बना दी थी। तो फिर लाल जी को खीर का भोग लगाकर फिर उनको करा दिया था शयन, क्योंकि दोपहर में मैं शयन करा देती हूँ। बहुत बड़ा दिन होता है तो सभी को रात ही रात